अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज डेटाबेस मॉडल्स। आज के जो लेक्चर के कंटेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे। उसके बाद हम लोग जो हायरार्किकल मॉडल पिछले हम लेक्चर में कर चुके हैं। सो जो नेक्स्ट मॉडल्स के टाइप्स हैं दैट इज़ नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल, इनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट टाइप है डाटा मॉडल्स की दैट इज़ फिज़िकल डाटा मॉडल्स, उसकी डिटेल में जाएंगे। मूविंग ऑन टू दी रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक तो ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ डाटा मॉडल। मीन्स डाटा मॉडल क्या होता है। एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर जब बनाने लगते हैं तो उससे पहले जो उसका मॉडल तैयार किया जाता है दैट इज़ अ डाटा मॉडल। उसके 3 मेन पार्ट्स हमने पढ़े थे। कौन कौन से थे? स्ट्रक्चरल पार्ट पढ़ा था, मैनिपुलेटिव पार्ट एंड इंटेग्रिटी। स्ट्रक्चरल पार्ट में बताता है कि हाउ इट शुड लुक लाइक। मैनिपुलेटिव पार्ट में बताया जाता है कि हाउ डाटा वुड बी शेयर्ड एंड हाउ वुड वी अपडेट द डाटा और हाउ वुड वी रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। इंटेग्रिटी में क्या बताया जाता है? वो रूल्स बताए जाते हैं विच आर मेंट फॉर द करेक्ट एंट्री ऑफ डाटा। डाटा मॉडल्स फिर हमने पढ़ी थी उसकी इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या थी कि जब एक डाटा मॉडल ऑब्वियसली एक एज ए कम्युनिकेशन टूल जो है वो एक्ट कर रहा होता है ना। जब डेटाबेस डिज़ाइनर्स एक डाटा मॉडल को क्रिएट करते हैं तो प्रोग्रामर का काम आसान हो जाता है। ठीक है, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाती है। वो कम्युनिकेट करता है टू दी एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एज वेल एज टू दी एंड यूज़र्स। हर एक को ऑर्गेनाइजेशन का सारा स्ट्रक्चर जिसके लिए डाटाबेस बनने जा रहा है वो बहुत ईजीली समझ आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स की थी। 3 मेन टाइप्स हैं डाटा मॉडल्स की: ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, record based data models and physical data models। इन 3 मॉडल्स में से जो ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे दैट इज़ रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स, क्योंकि इसके आगे से फर्दर 3 टाइप्स हैं, उसको हम ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स और जो रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स हैं वो कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि फ़िज़िकल डाटा मॉडल्स 3 लेवल आर्किटेक्चर का जो फिज़िकल लेवल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। ये जो दोनों मॉडल्स हैं, फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट डाटाबेस मॉडल और रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल में क्या फ़र्क है कि जो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल है वो ज़्यादा हायर लेवल की डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दे रहा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स। लेकिन काम दोनों का यही है कि ये भी फर्स्ट लेवल का ही मॉडल बना रहा है और ये भी फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल का, और जो रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स हैं ये भी एक्सटर्नल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल को ही मॉडल कर रहा है। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल की एक एग्जांपल हायरार्किकल मॉडल हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं और उसके जो डिसएडवांटेजेस थे, मेन डिसएडवांटेज उसमें क्या था कि मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को वो सपोर्ट नहीं कर सकता। दैट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हायरार्किकल मॉडल। इसकी वजह से जो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स होते हैं उनको मॉडल करना आसान नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक और मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया, बनाया गया, ठीक है, विच इज़ द एक्चुअल टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ हायरार्किकल डाटा मॉडल। इसमें क्या है उसका मैंने आपको बताया मेन प्रॉब्लम क्या था कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता है ना, ठीक है। जैसे मैनेजर है, ही हैज़ टू एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हायरार्किकल मॉडल बहुत अच्छा है, सूटेबल है, ठीक है। कि जैसे मैनेजर रिपोर्ट कर रहा है सीईओ का, तो मैनेजर का पेरेंट एक तरह से क्या है, इट्स सीईओ, तो उस केस में तो वो ठीक है। लेकिन जहाँ पे रिलेशनशिप ज़्यादा है मैनेजर के में भी और मैनेजर के और रिलेशनशिप्स अगर आपने डिफ़ाइन करने हो या स्ट्रक्चर करने हो तो वो हायरार्किकल डाटा मॉडल उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता है। नेटवर्क मॉडल में अलाउ कर दिया गया कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी इट अलाउज़ द मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। अभी आपको इसकी मैं एग्जाम्पल देती हूँ। इन रिलेशनशिप्स को हम कहते क्या हैं नेटवर्क मॉडल में, उसके लिए नाम क्या यूज़ करते हैं? सेट्स का नाम यूज़ करते हैं।
ये एक पिक्चर है नेटवर्क मॉडल की। अगर आप यहाँ पे देखें तो सुपरवाइज़र का भी एम्प्लॉय से रिलेशनशिप बन रहा है और डिपार्टमेंट का भी एम्प्लॉय से रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली प्रोजेक्ट के पेरेंट में हम कह सकते हैं एम्प्लॉय भी है और डिपार्टमेंट भी है, तो ये मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स यहाँ से बन रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट इज़ लिंक्ड विद डिपार्टमेंट एज वेल एंड प्रोजेक्ट इज़ लिंक्ड विद एम्प्लॉय एज वेल। सो ये एक चीज़ थी जिसको हम मॉडल अपने हायरार्किकल मॉडल में नहीं कर सकते थे। रिलेशनशिप या सेट्स जिसका नाम हम यहाँ पे देते हैं नेटवर्क मॉडल में, वो क्या है? ये जैसे वर्क्स ऑन का रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। डिपार्टमेंट कंट्रोल्स अ प्रोजेक्ट। सिमिलरली सुपरवाइज़र सुपरवाइजेज द एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय को हम कह सकते हैं इट्स अ सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र इज़ अ सुपरवाइज़र ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। सिमिलरली एम्प्लॉय वर्क्स फॉर द डिपार्टमेंट, ठीक है, और डिपार्टमेंट जो है वो मैनेज कर रहा होता है एम्प्लॉय को, मैनेजेस द एम्प्लॉयज़। सो ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं जो कि हम हायरार्किकल मॉडल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेटवर्क मॉडल। डेटा रिकॉर्ड टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ नेटवर्क। नेटवर्क एक बन गया है ना, बहुत सारे रिलेशनशिप्स बन गए हैं, एक पूरा का पूरा नेटवर्क बन गया है, मल्टीपल चाइल्ड रिलेशनशिप्स बन गए हैं। नंबर 2, ईच सब मॉड्यूल मीन्स चाइल्ड नोड या चाइल्ड सेट जिसको कह रहे हैं, कैन हैव वन और मोर सुपर मॉड्यूल्स, यानी एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इसका लिंक भी इसी पॉइंट से है कि जब मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स इसमें रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, सो इसमें आपको रिकॉर्ड्स का स्ट्रक्चर एडवांस में स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड्स हैव टू बी स्पेसिफाइड इन एडवांस कि रिकॉर्ड्स का क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या उनके रिलेशनशिप्स हैं, कितने पेरेंट्स हैं, कितने चाइल्ड हैं, ठीक है, कितने चाइल्ड नोड्स हैं। सो दीज ऑल हैव टू बी रिप्रेजेंटेड इन एडवांस। जब इतने सारे रिलेशनशिप्स होंगे तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर भी उसका कॉम्प्लेक्स होगा। सारे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी आपने बता दिए, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में दिखाए थे आपको कि जितने रिलेशनशिप्स हैं यू हैव टू मेंशन देम, ठीक है। डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट का, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ का, ऑल रिलेशनशिप्स जो उनके आपस में एसोसिएशंस हैं वो क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर, इस मॉडल का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर इसको जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसको रीऑर्गेनाइज करना यानी इसमें चेंजेस करना भी इतना आसान नहीं होगा। जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उतनी उसमें चेंजेस करना, उसको रीऑर्गेनाइज करना इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस उसके कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू हायरार्किकल मॉडल काफ़ी हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ये दे रहा है। देन वी हैव रिलेशनशिप्स आर प्री-डिफाइंड, means the insertion or deletion of record involves tracing the pointers and changing the appropriate links. अब रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बताई हुई हैं कि ये रिलेशनशिप्स हैं इन चीज़ों में, जैसे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की ये रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट की ये रिलेशनशिप है। इस मॉडल में जब रिकॉर्ड्स को, नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं और डिलीट करने हैं तो प्रोग्रामर का थोड़ा सा काम भर जाता है, उसको सारे रिलेशनशिप्स के थ्रू ट्रेस करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट लिंक, ठीक है। पॉइंटर्स एक फैसिलिटी है जो कि लैंग्वेजेस आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप ये ट्रेसिंग कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के थ्रू ही आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना बेसिकली। सो 3GL लैंग्वेजेस जो हैं वो इसमें यूज़ हो सकती थी और उसमें जो है वो आपको जो है पॉइंटर्स के थ्रू सारी इंसर्शन और डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो आपको ट्रेस करनी पड़ती थी। रिलेशनशिप्स आर प्री डिफाइंड इज डन। सो नेक्स्ट वील मूव ऑन टू दी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होंगी तो उसको रीऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट होगा। नेविगेशन डन बाय प्रोग्रामर। 3GL आप लोगों ने थर्ड ईयर में पढ़ा था, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्राम्स, ठीक है। 3GL पहले फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आई थी, फिर सेकेंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। सो 3GL
लैंग्वेजेस को यूज़ करके, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस को यूज़ करके इसमें प्रोग्रामिंग हो रही थी। प्रोग्रामर को उन प्रोग्राम्स को यूज़ करके सारी रिलेशनशिप्स स्पेसिफाई करनी पड़ती थी। सारी नेविगेशन प्रोग्रामर खुद से परफॉर्म कर रहा है। अब 3GL जो है दैट इज़ इनएडिक्वेट फॉर हैंडलिंग दी सेट्स, यानी इतने, क्योंकि सेट्स हमने क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप्स है ना, कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं इसमें, सबको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो 3GL के थ्रू नेविगेशन तो प्रोग्रामर कर रहा है, लेकिन इतने ज़्यादा सेट्स को 3GL हैंडल नहीं कर सकते, ये लैंग्वेजेस हैंडल नहीं कर सकते। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक नेटवर्क मॉडल का क्या है, क्वेरी फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। क्वेरी किसको कहते हैं, एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जब आप डाटा रिट्रीव कर रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड अ सैलरीज ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज़ हु हैव मोर देन लेट्स सपोज 1000 सैलरी और 10,000 सैलरी। इस तरह की क्वेरीज अभी जो मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, रिलेशनल मॉडल, उसमें तो इम्प्लीमेंट करना आसान थी, लेकिन नेटवर्क मॉडल के जो DBMS थे उसमें ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इन सब प्रॉब्लम्स को करने के लिए जो तीसरी टाइप आई, दैट वाज दी, ये रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल की थर्ड टाइप है, दिस इज़ द रिलेशनल मॉडल। आजकल के जितने DBMS हैं वो इसी मॉडल पे बेस कर रहे हैं, रिलेशनल मॉडल पे। ये नाम ही रिलेशन से निकला है, और रिलेशन का मतलब होता है टेबल। ये मॉडल किसने प्रपोज किया था, डॉक्टर E.F. कॉर्ड वर्कड टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ DBMS टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। यानी जब डाटा का वॉल्यूम बहुत लार्ज है, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी बड़ी हैं, रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो उस सूरत में नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल में प्रोग्रामिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उनका स्ट्रक्चरल, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, रीऑर्गेनाइज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके लिए नया मॉडल प्रपोज किया गया, दैट वाज रिलेशनल मॉडल। सो इसने पिछले जो मॉडल्स में प्रॉब्लम्स आ रही थी, डाटा इंटेग्रिटी की, डाटा रिडंडेंसी की, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिया। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेट एंट्री ऑफ डाटा, रिडंडेंसी मीन्स के जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, डुप्लीकेट फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल ने इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया। डॉक्टर E.F. कॉर्ड प्रेजेंटेड अ पेपर, अ रिलेशनल मॉडल, ये पेपर का नाम है इसके, ऑफ डाटा फॉर लार्ज शेयर्ड डाटा बैंक्स, 1970s में प्रपोज किया था, और उसमें 12 रूल्स मेंशन किए गए थे। उसने कहा था कि ये 12 रूल्स जो भी DBMS सॉफ्टवेयर फॉलो कर रहा है वही एक फुल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। यानी DBMS तो सारे ही हैं ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन रिलेशनल DBMS कौन कहलाएगा, जो कि इन रूल्स को फॉलो कर रहा है। ये रूल्स हम इंशाल्लाह अपनी कमिंग लेक्चर्स में इनको डिटेल में स्टडी भी करेंगे। सो ही प्रपोज दी 12 रूल्स कि अगर उन रूल्स को फॉलो कर रहा है तो पिछले सारे प्रॉब्लम्स जो कि नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल थे वो सारे ओवरकम हो जाएंगे, और जो है वो एक फुली रिलेशनल DBMS हम उस सॉफ्टवेयर को, उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को कह सकेंगे। रिलेशनल मॉडल में क्या है, डाटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन इज अनदर टर्म यूज फॉर अ टेबल। MS Access क्या है, रिलेशनल मॉडल है या नहीं है? MS Access इज़ अ DBMS ना, इट्स अ रिलेशनल DBMS। वाई? बिकॉज उसमें हम किस में काम कर रहे हैं, टेबल्स में ही काम कर रहे हैं, टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। अ टेबल इन अ डेटाबेस हैज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज इट्स कॉन्टेंट्स। मैंने जब आपको प्रैक्टिकल MS Access का करवाया था, उसमें एक टेबल बनवाया था, एम्प्लॉय टेबल। सो एम्प्लॉय क्या है, टेबल का नेम है, ठीक है। अगर एक और टेबल बनाती तो उसका नेम मैं एम्प्लॉय नहीं रख सकती हूँ, उसका नेम मुझे कोई डिफरेंट रखना पड़ेगा। एम्प्लॉय नाम का एक ही टेबल मैं बना सकती हूँ, और नाम से ही पता चल रहा है कि इस टेबल में किसके बारे में रिकॉर्ड पड़ा हुआ होगा, एम्प्लॉयज़ के बारे में पड़ा होगा। टेबल होता क्या है, ईच टेबल कैन बी कॉल्ड एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज यानी जो हॉरिजॉन्टल बनी हुई थी, कॉलम्स यानी जो वर्टिकल हैं, तो टेबल को हम कह सकते हैं ना रोज और कॉलम्स की इंटरसेक्शन, यानी कॉलम्स और रोज आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टेबल होता ही क्या है, टेबल जब हमने बनाया था आपको सामने क्या सेल्स नज़र आ रहे थे ना, वो क्या थे, कॉलम और रोज मिलके वो सेल्स बना रहे थे। सो हम टेबल को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं ना कि दे कैन बी कॉल्ड एज एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। An important property of a table is that the rows are unordered. Means जब मैं records enter कर रही थी
तो चाहे मैं अहमद का रिकॉर्ड पहले एंटर करूं और अली का बाद में करूं, इससे DBMS को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या अली का पहले कर लूं और अहमद का बाद में करूं, इससे हमें डाटा को रिट्रीव करने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। डाटा को डिस्प्ले करने में, डाटा को रिट्रीव करने में इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। रोज़ अनऑर्डर्ड होती हैं, उनका कोई फ़िक्स ऑर्डर रखना ज़रूरी नहीं होता है। हर टेबल में कॉलम्स मैंने बनाए थे, जैसे एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम या उसकी फील्ड जिसको कहते हैं, कॉलम इज़ अ फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट, ये सारे डिफरेंट नाम है कॉलम्स के ना, कि उसको फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। तो हर टेबल में क्या थे, डिफरेंट कॉलम्स बनाए जाते हैं, और दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल, मीन्स के एक कॉलम के अंदर किसी रिकॉर्ड की कोई एक एट्रीब्यूट, एक कैरेक्टरिस्टिक एंटर किया जाता है। ठीक है, अगर रोल नंबर का कॉलम है तो उसमें स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर ही होगा, और रोल नंबर क्या होगा, यूनिक होता है ना, मींस कि हर टेबल में, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हर टेबल में एक टर्म नहीं है, प्राइमरी की होना मस्ट है। प्राइमरी की हर टेबल की वो की होती है जो कि यूनिक होती है। जैसे अगर स्टूडेंट्स का टेबल है तो स्टूडेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूनिक होता है, जो 2 नहीं हो सकते हैं। फ़ोन नंबर तो स्टूडेंट के 2 हो सकते हैं ना, लेकिन उसका रोल नंबर 2 नहीं हो सकता। तो रोल नंबर को हम कह सकते हैं कि रोल नंबर एक स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की है। तो ये मॉडल कहता है कि हर टेबल की प्राइमरी की होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ These are the database terminologies that are being used। ये मैं यूज़ पहले आपसे कर भी चुकी हूँ। पूरे के पूरे टेबल को क्या कहते हैं, रिलेशन। ठीक है, रिलेशनल मॉडल में पूरे टेबल का नाम क्या यूज़ होता है, रिलेशन। इनको क्या कहते हैं, क्लास नेम, रजिस्टर नंबर, ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, ये कॉलम नेम्स हैं ना, इनको हम फील्ड्स भी कहते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ये जो रोज़ हैं, ये पूरी की पूरी, ये जो रिकॉर्ड्स, रोज़ में रिकॉर्ड है ना, एक हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये इनको रिलेशनल मॉडल में क्या टर्म इनके लिए यूज़ की जाती है, ट्यूपल्स। अब इस पूरे टेबल में देखिए 3 कॉलम्स बने हुए, एक रजिस्ट्रेशन नंबर का एट्रीब्यूट है, एक नेम का एट्रीब्यूट है, और एक क्लास का एट्रीब्यूट है। अब नेम, एक क्लास में 2 बच्चे हो सकते हैं, नदीम खलीली में भी नेम के 2 बच्चे हों, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। एक का रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होगा, दूसरे नदीम खलील का रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा होगा, डिफरेंट होगा। क्लास तो सारों की MSc ही है, वो तो सभी की सेम है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर इस टेबल में एक ऐसा कॉलम है जो कि यूनिक है, जो किसी के दो यानी ये वैल्यूज़ 2 1940 96 AG 1940 2 दफ़ा आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। ऐसे कॉलम को क्या कहा जाता है, प्राइमरी की। सो रजिस्ट्रेशन नंबर इस टेबल में क्या है, प्राइमरी की। तो अभी हमने पढ़ा था रिलेशनल मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक में कि हर टेबल की प्राइमरी की होना मस्ट है। टर्मिनोलॉजीज यूज्ड ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेट मी गिव इट अ क्विक रिव्यू ऑफ इट। रिलेशन क्या है, डाटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन, मीन्स डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है रिलेशनल मॉडल में। ट्यूपल किसको कहते हैं, वो जो रिकॉर्ड्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्यूपल्स हो सकती हैं एक टेबल में। एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम का जो नेम है वो क्या है, एट्रीब्यूट है, यानी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फ़ोन नंबर। ठीक है, एट्रीब्यूट, फील्ड जिसको कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। डोमेन किसको कहते हैं, रिलेशनल मॉडल में एक टर्म यूज़ होती है डोमेन। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू इन अ फील्ड क्लास कैन बी द नेम ऑफ एनी टॉट क्लासेस। अगर एक कॉलेज में जो क्लासेस जो भी हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो क्लास का जो नेम है उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ही आएगा। ठीक है, वो सारी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डोमेन। यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ दैट कैन कम इन अ कॉलम, they can be called as a domain। डिग्री, एक टेबल में अगर 3 कॉलम बनाए हैं तो हम कहेंगे कि इस रिलेशन की जो डिग्री है वो 3 है। अगर 4 बनाए हैं तो हम कहेंगे इस रिलेशन की डिग्री 4 है। तो डिग्री किसको कहते हैं, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट रिलेशन और टेबल। कार्डिनैलिटी किसको कहते हैं, डिग्री यूजुअली जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती ना, स्ट्रक्चर टेबल का जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है, लेकिन ट्यूपल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। रिकॉर्ड्स, एक बच्ची स्टूडेंट आ रहा है, एक स्टूडेंट जा रहा है, ठीक है, तो रिकॉर्ड में या नंबर ऑफ़ ट्यूपल्स में चेंजेस आती रहती हैं।
तो कार्डिनैलिटी यूजुअली टेबल की चेंज होती रहती है रिलेशन की, लेकिन डिग्री इतने फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती है। कार्डिनैलिटी क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ ट्यूपल्स। अगर मैंने 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डाला है तो उस टेबल की कार्डिनैलिटी क्या होगी? उस रिलेशन की कार्डिनैलिटी 4 होगी। सो द नंबर ऑफ ट्यूपल्स इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट रिलेशन। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के? डेटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले DBMS में। हाउ करेक्ट द डाटा इज़ एंटर्ड। अब जाहिर सी बात है, फील्ड भी हमने कह दिया है कि जी एक एम्प्लॉय के नेम के 2 कॉलम्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हमने कह दिया है कि 2 एम्प्लॉय के टेबल्स नहीं हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब 2 एम्प्लॉयज़ के टेबल नहीं है, एक ही जगह डाटा स्टोर हो रहा है, तो उसकी वजह से डाटा इंटेग्रिटी एक्यूरेट कैसे होगी कि लोग ये नहीं कि दोनों में एंटर कर रहे हैं यूज़र्स। अगर दोनों में एंटर करेंगे तो एक में अगर चेंज हुआ है, दूसरे में भी पुराना डाटा पड़ा हुआ हो, तो इंटेग्रिटी वायलेट हो जाएगी ना, एक्यूरेट डाटा नहीं पड़ा हुआ। तो क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड होता है, तो इस वजह से जो है वो डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है, एक्यूरेट एंट्री ऑफ डाटा हो रही है। रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट क्यों नहीं हो रहे? प्राइमरी की सेट है। आप एक स्टूडेंट का कभी भी 2 रिकॉर्ड एंटर ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि प्राइमरी की में आपने वो यूनिक वैल्यू देनी होती है ना, प्राइमरी की जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। तो वो ये रिलेशनल मॉडल में क्योंकि प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो इस वजह से किसी भी एक स्टूडेंट का 2 दफ़ा रिकॉर्ड ये रिलेशनल मॉडल आपको एंटर करने नहीं देगा, तो रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट प्रेजेंट नहीं होंगे। डाटा इंडिपेंडेंस का भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पहले कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो फ्रंट एंड है यूज़र का, वो एक्चुअल डाटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आपने कोई लॉजिकल लेवल या फिज़िकल लेवल पे चेंजेस किए हैं, कोई टेबल का नाम चेंज किया है, तो फ्रंट एंड पे यूज़र के एंड पे यूज़र के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उस पर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस किसको कहते हैं? कि आपने उसका स्ट्रक्चर तो चेंज किया, लेकिन DBMS से इसको कोई अफेक्ट नहीं हुआ, वो अभी भी उसी तरह डाटा को एक्सेस अच्छी तरह से कर सकेगा जैसे पहले कर रहा था। सो इसको हम कह सकते हैं कि इट्स द स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब पिछलों में क्या था? हायरार्किकल, और उसमें तो पूरे एक रूट एक वो बना हुआ था ना, एक पूरे लिंक्स, जिस तरह हमें रूट से लेके किसी रिक्वायर्ड रिकॉर्ड पे जाना है तो रूट से पूरा ट्रेस करेंगे। जैसे ही स्ट्रक्चर को चेंज किया, हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा चक्कर नहीं है। नेक्स्ट एडवांटेज है डाटा, इसका ताल्लुक वही डाटा इंटेग्रिटी से है, यानी कि डाटा एक्यूरेट है, डाटा कंसिस्टेंट है। ये नहीं कि एक यूज़र को कुछ और नज़र आ रहा है, दूसरे यूज़र को कुछ और नज़र आ रहा है। डाटा इज़ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। ईजी डाटा रिट्रीवल एंड शेयरिंग। नेटवर्क मॉडल में और हायरार्किकल मॉडल के कंपैरेटिवली रिलेशनल जो डाटाबेस मॉडल्स हैं उसमें बहुत सारे टेबल से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है और फिर उसको डिफरेंट यूज़र्स में शेयर करना भी इजी है। लास्ट जो डाटा मॉडल के टाइप है दैट इज़ द फिज़िकल डाटा मॉडल। हम लोगों ने रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल की 3 टाइप्स को स्टडी कर लिया, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और जो है वो दैट इज़ रिलेशनल मॉडल। अब जो तीसरी कैटेगरी है, ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ डाटाबेस मॉडल्स, दैट इज़ द फिज़िकल डाटा मॉडल्स। फिज़िकल डाटा मॉडल्स हम लोगों ने पहले ही इसको मैं एक्सप्लेन इतना सा कर चुकी हूँ कि ये जो 3rd लेवल आर्किटेक्चर 3 लेवल आर्किटेक्चर में जो 3rd लेवल है ना, फिज़िकल लेवल, उसको मॉडल करने के लिए यूज़ होता है कि डाटा एक्चुअली कंप्यूटर में डिस्क में स्टोर कैसे होगा। उसमें सारा का सारा डिस्क के स्टोरेज मीडियम के अकॉर्डिंगली सबका सारा कुछ रिप्रेजेंट करना होता है। डिस्क्राइब्स द स्टोरेज ऑफ डाटा इन कंप्यूटर में कैसे, डिस्क के अंदर कैसे ये डाटाबेस स्टोर होगी। पूरे रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर्स बताना पड़ता है, रिकॉर्ड्स के ऑर्डर बताने पड़ते हैं, एक्सेस का पाथ बताना पड़ रहा है, ठीक है। फिज़िकल मॉडल्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाए जाते हैं। इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं, एक वो यूनिफाइंग मॉडल है और एक फ्रेम मेमोरी मॉडल है। फिज़िकल डाटा मॉडल्स इतने डिज़ाइन नहीं किए जाते। नॉर्मली आपके जो है वो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स में रिलेशनल मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, या फिर जो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है वो डिज़ाइन किया जाता है। So that's all about today's lecture.
होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसको अच्छी तरह से सुने भी, अंडरस्टैंड भी करें। डू राइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल फॉर ईज़ी रिमेम्बरेंस। थैंक यू सो मच।